29वां सबक। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ज़माना हाल मुतालिक। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तारीफ। जिन जुमलों से मौजूदा ज़माने में किसी काम के होने या करने से मुतालिक बात मालूम होती है उसे ज़माना हाल मुतालिक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इलामत ता है, ते है, ती है वगैरह। हेल्पिंग वर्ब मुआवन। दो दोज आई बी यू दे प्लुरल के साथ दो लगाएंगे। ही सी इट एंड सिंगुलर के साथ दोज लगाएंगे। अफर्मेटिव कायदा यानी मिसबत जुमला। वर्ब इस्ट फॉर्म सब्जेक्ट वर्ब इस्ट फॉर्म लगाएंगे। नेगेटिव मनफी फॉर्म इस्ट जुमला सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नोट उसके बाद वर्ब लगाएंगे इस्ट फॉर्म उसके बाद इस्ट फॉर्म लगाएंगे वर्ब इस्ट फॉर्म लगाएंगे। कंजक्शन गर्दान कीजिए। आई गो मैं जाता हूँ। आई डोंट गो मैं नहीं जाता हूँ। डो आई गो क्या मैं जाता हूँ। डोंट आई गो क्या मैं नहीं जाता हूँ। भेड़ दो आई गो मैं कहाँ जाता हूँ। भेड़ डोंट आई गो मैं कहाँ नहीं जाता हूँ। ही गोइज वो जाता है। ही डोजेंट गो वो नहीं जाता है। डोज ही गो क्या वो जाता है। डोजेंट ही गो क्या वो नहीं जाता है। भेड़ डोज ही गो वो कहाँ जाता है। भेड़ डोजेंट ही गो वो कहाँ नहीं जाता है। वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ सिंगुलर ही सी इट और सिंगुलर अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के आखिर में एस या एस लगाया जाता है। जैसे ही गोइज सी टाल्क इट रैन। अगर उर्दू या हिंदी वगैरह ज़बानों में सवालिया जुमला सवालिया लफ्ज़ क्या से शुरू होते हो मसलन क्या मैं सोता हूँ क्या तुम पढ़ते हो वगैरह तो उसके लिए अंग्रेज़ी बनाने के लिए लफ्ज़ नहीं लाया जाता बल्कि सब्जेक्ट के मुताबिक सब्जेक्ट से पहले दो या दोज लगाकर जुमले को शुरुआत करते हैं और वर्ब की इस्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे डू यू रीड क्या तुम पढ़ते हो। दोज सी स्लीप क्या वो सोती है। अगर सवालिया जुमले में सवालिया अल्फाज जैसे क्यों कहाँ कैसे वगैरह जुमले के दरमियान में आते हैं तो सबसे पहले इन सवालिया अल्फाज की अंग्रेज़ी लिखी जाती है। फिर सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगाकर सब्जेक्ट लिखते हैं और आखिर में वर्ब की इस्ट फॉर्म लाते हैं। जैसे भेड़ दोज सी स्लीप वो कहाँ सोती है। व्हेन डू यू अवेक तुम कब जागते हो। सवालिया हु के बाद हेल्पिंग वर्ब यानी दो और दोज नहीं लगाया जाता उसके फौरन बाद वर्ब लाया जाता है। बाकी सवालिया अल्फाज के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। हु टीच यू तुम्हें कौन पढ़ाता है। हु बेट हियर उसे कौन मारता है। व्हाई डोज सो स्लीप वो क्यों खेलती है। वेयर डू यू अवेक तुम कब जागते हो। नेगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं का मफहूम पैदा करने के लिए नेवर का इस्तेमाल करते हैं। नेवर के साथ हेल्पिंग वर्ब दो या दोज नहीं लगाया जाता और हमेशा वर्ब की इस्ट फॉर्म लाते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की इस्ट फॉर्म लाते हैं। आखिर में एस या एस पी लगाया जाता है। मिसालें देखिए वो कभी नहीं लिखता है। ही नेवर राइट्स वो कभी नहीं बात करती। सी नेवर टॉक तुम कभी नहीं पीते। यू नेवर मीट हम कभी नहीं मिलते। वे नेवर ड्रिंक। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद नोट का लफ्ज़ लगाते हैं। मदर अंग्रेजी में इख्तिसार पेश हेल्पिंग वर्ब और नोट को मिलाकर लिखते हैं। दो नोट डोंट डोज नॉट डोजेंट।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तारीफ कीजिए और इसकी लिमिटें बताइए। इसकी कितने हेल्पिंग वर्ब है और किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है किया जाता है। नेगेटिव और अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमले बनाने के कायदे। दर्ज झेल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्ब की कंजक्शन यानी गर्दान कीजिए। लुक देखना, मीट मुलाकात करना, ओबे हुक्म मानना, पे अदा करना, लाइक पसंद करना, ओपन खोलना, पुश धक्का देना, किल मारना, हेल्प मदद करना, फैक्ट लड़ना। मजकूर वाला तमाम वर्ब से आई वी यू दी ही सी इट हर एक सब्जेक्ट के साथ गर्दान कीजिए। तमाम मजकूर वाला वर्ब से नेबर के साथ नेगेटिव सेंटेंस बनाइए। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जमाना हाल जारी। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की तारीफ। जिन जुमले से मौजूदा ज़माने में जारी मसलसल होते रहने की बात मालूम होती है उसे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस कहा जाता है। इलामत रहा है, रहे हैं, रही है वगैरह। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर ही सी इट और सिंगुलर्स के साथ इज लगाएंगे। यू बी दे और प्लुरल के साथ आर लगाएंगे। आई के साथ एम लगाएंगे। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इंग ऑब्जेक्ट। वो जा रहा है, ही इज गोइंग। वो नहीं जा रहा है, ही इजंट गोइंग। क्या वो जा रहा है, इज ही गोइंग। क्या वो नहीं जा रहा है, इजंट ही गोइंग। वो कहाँ जा रहा है, वेयर इज ही गोइंग। वो कहाँ नहीं जा रहा है, वेयर इजंट ही गोइंग। तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग। तुम नहीं जा रहे हो, यू आरंट गोइंग। क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग। क्या तुम नहीं जा रहे हो, आरंट यू गोइंग। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तुम कहाँ नहीं जा रहे हो, वेयर आरंट यू गोइंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग। क्या मैं जा रहा हूँ, एम आई गोइंग। क्या मैं नहीं जा रहा हूँ, एम आई नॉट गोइंग। मैं कहाँ जा रहा हूँ, वेयर एम आई गोइंग। मैं कहाँ नहीं जा रहा हूँ, वेयर एम आई नॉट गोइंग। अगर जुमले के शुरुआत सवालिया लफ्ज़ क्यों का यहाँ से शुरू हो रही है तो इसकी अंग्रेजी के लिए सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम आर को जुमले के शुरू में लाते हैं। जैसे क्या तुम बात कर रहे हो, आर यू टॉकिंग। क्या मैं सो रहा हूँ, एम आई स्लीपिंग। क्या वो गा रही है, इज सिंगिंग। अगर जुमले के दरमियान में सवालिया लफ्ज़ क्यों, कहाँ, कैसे वगैरह आए तो पहले इन सवालिया अल्फाज की अंग्रेजी लिखी जाती है। हम लोग क्यों जाग रहे हैं, भाई आर बी अबिकिंग। वो कहाँ बैठ रही है, वेयर इज सी सिटिंग। मैं कब जा रहा हूँ, व्हेन एम आई गोइंग। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद नोट का लफ्ज़ लगाते हैं। मदरन अंग्रेजी में इख्तिसार पेश हेल्पिंग वर्ब और नोट को मिलाकर लिखते हैं। इज नोट, एजेंट, आर नोट, अरेंट, एम नोट में तब्दीली नहीं होती। एक्सरसाइज। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की तारीफ और इसकी इलामतें बताइए। इसके कितने हेल्पिंग वर्ब हैं और किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। इन अल्फाज से प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की गर्दान कीजिए। लुक देखना, मीट मुलाकात करना, बेहुक्म मानना, पे अदा करना, लाइक पसंद करना, ओपन खोलना, पुश धक्का देना, किल मारना, हेल्प मदद करना, फैक्ट लड़ना। मजकूर वाला तमाम हेल्पिंग वर्ब से आई बी यू दे ही सी इट हर एक सब्जेक्ट के साथ गर्दान कीजिए। 31वां सबक प्रेजेंट परफेक्ट जमाना हाल की तारीफ। जिन जुमले से किसी काम के मुकम्मल होने या करने की बात मालूम होती है उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। इलामत चुका है, चुके हैं, चुकी है, वे दिया है, लिया है वगैरह। हेल्पिंग वर्ब हैव, हैज। आई बी यू दे एंड प्लुरल के साथ हैव इस्तेमाल करेंगे। ही सी इट एंड सिंगुलर के साथ हैज इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब 3 ऑब्जेक्ट कंजक्शन। मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन। मैं नहीं जा चुका हूँ, आई हैवेंट गॉन। क्या मैं जा चुका हूँ, हैव आई गॉन। क्या मैं नहीं जा चुका हूँ, हैवेंट आई गॉन। मैं कहाँ जा चुका हूँ, वेयर हैव आई गॉन। मैं कहाँ नहीं जा चुका हूँ, वेयर हैवेंट आई गॉन। वो जा चुका है, ही हैज गॉन। वो नहीं जा चुका है,
ही हैजंट गॉन, क्या वो जा चुका है? हैज ही गॉन, क्या वो नहीं जा चुका है? हैजंट ही गॉन। वो कहाँ जा चुका है? वेयर हैज ही गॉन, वो कहाँ नहीं जा चुका है? वेयर हैजंट ही गॉन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जहाँ काम ख़त्म होना मालूम होता है, वहीं ये भी मफहूम होता है कि अभी काम ख़त्म हुए ज़्यादा नहीं हुआ। मनफी जुमले में अभी तक का मफहूम पैदा करने के लिए फॉर या सो का इस्तेमाल, येट या सो फॉर का इस्तेमाल, और कभी मफहूम पैदा करने के लिए एवर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द हैव नॉट सीन द ताजमहल येट, उन्होंने अभी तक ताजमहल नहीं देखा। बहन ने अभी तक अपना खाना नहीं खाया। सिस्टर हैज नॉट टेकन हेयर फूड सो फार, क्या तुमने कभी लाल किला देखा? हैव यू एवर सीन द रेड फोर्ट। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद नोट का लफ्ज़ लगाते हैं। मदन अंग्रेजी में एक तसार पेश हेल्पिंग वर्ब और नोट को मिलाकर लिखते हैं। हैव नॉट, हजंट, हैज नॉट, हजंट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तारीफ़ कीजिए और इसकी कितने फ़ायदे, कितने वजाहत करते हैं, तारीफ़ कीजिए, इस्तेमाल भी बताइए। इसके तमाम सब्जेक्ट के साथ मुकम्मल गर्दान कीजिए। फिर अलग अलग क्वेश्चन वर्ड के साथ दोबारा तमाम सब्जेक्ट के साथ कंजंक्शन कीजिए। दरअसल वर्ब से मुकम्मल कंजंक्शन कीजिए। फलन, फलाई, फलाई, फलाइन, उड़ना, उड़ाना। फॉरबैड, फॉरबैडन, मना करना। गिव, गिवन, देना। गेट, गोट, हासिल करना, पाना। हैंग, हैंग, लटकना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की इलामतों की रोशनी में पहले उर्दू में इसके जुमले बनाइए, फिर इसकी अंग्रेजी बनाइए। बत्तीसवां सबक, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, ज़माना हाल जारी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की तारीफ। इन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि ज़माना हाल में काम कुछ वक्त से जारी है और अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, तो उससे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस कहा जाता है। इलामत ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है वगैरह। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन। आई बी यू दे एंड प्लूरल के साथ हैव बीन लगाएंगे। ही सी इट एंड सिंगुलर के साथ हैज बीन लगाएंगे। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एक ऑब्जेक्ट। मैं जाता रहा हूँ। आई हैव बीन गोइंग, मैं नहीं जाता रहा हूँ। आई हैवेंट बीन गोइंग, क्या मैं जाता रहा हूँ? हैव आई बीन गोइंग, क्या मैं नहीं जाता रहा हूँ? हैवेंट आई बीन गोइंग। मैं कहाँ जाता रहा हूँ? वेयर हैव आई बीन गोइंग, मैं कहाँ नहीं जाता रहा हूँ? वेयर हैवेंट आई बीन गोइंग। वो जाता रहा है, वो जाता रहा है। ही हैज बीन गोइंग, वो नहीं जाता रहा है। हैजंट ही बीन गोइंग, क्या वो जाता रहा है? हैड ही बीन गोइंग, क्या वो नहीं जाता रहा है? हैजंट ही बीन गोइंग। वो कहाँ जाता रहा है? वेयर हैज ही बीन गोइंग, वो कहाँ नहीं जाता रहा है? वेयर हैजंट ही बीन गोइंग। प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में सिर्फ इतना फ़र्क है, ज़माना हाल जारी में वक्त नहीं लिखा जाता, जबकि ज़माना हाल में जारी में वक्त लिखा जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम यानी मुतय्यन वक्त के लिए सेंस का इस्तेमाल किया जाता है। पीरियड ऑफ टाइम यानी गैर मुतय्यन वक्त के लिए फॉर का इस्तेमाल करते हैं। सुबह, शाम, कल, परसों दोनों के नामों महीनों के नाम टाइमिंग जैसे 2 बजे से 5 बजे से वगैरह मुतय्यन वक्त में शुमार किया जाता है, इसलिए कि इसके लिए साइंस का इस्तेमाल होगा। 2 मिनट, घंटे, दिन, महीने, साल वगैरह जैसे 5 मिनट, 3 मिनट, घंटे, 4 महीने से 9 दिन, 8 महीने से गैर मुतय्यन वक्त समझा जाता है, इसीलिए इसके लिए फॉर का इस्तेमाल होगा। आई हैव बीन गोइंग साइंस टू अलोक, वो मैं 2 बजे से जा रहा हूँगा। वो जुमे से पढ़ती रही है। शी हैज़ बीन रीडिंग साइंस फ्राइडे, हम 3 घंटे से खाते रहे हैं। वी हैव सीन ईटिंग 4
वी हैव बीन ईटिंग फॉर 3 hours। वो सब 5 हफ्ते से पिटाई करते रहे। दे हैव बीन ए बीटिंग फॉर 5 weeks। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की तारीफ। इसके लिए कितने हेल्पिंग वर्ब और हैं और क्या क्या है, इसके तरीके, इस्तेमाल, इसके कायदे और इसके गर्दान कीजिए। तमाम सब्जेक्ट के साथ गर्दान कीजिए। इसमें अलग अलग सवालिया अल्फाज को इस्तेमाल कीजिए। दर्जेल वर्ब से इसकी कंजक्शन कीजिए। दो करना, दिग खोदना, फीड खिलाना, फाइंड पाना, तलाश करना, दिंग पीना। इलामतों की रोशनी में पहले इसकी उर्दू जुमले बनाइए, फिर इसकी अंग्रेजी बनाइए। तीसरा सबक पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ज़माना माजी मुतालिक। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तारीफ। जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम पहले ही मुकम्मल हो चुका था तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। इलामत था, थे, थी, लिया, दिया वगैरह। हेल्पिंग वर्ब आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट। आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट सिंगुलर एंड प्लूरल यानी तमाम सब्जेक्ट के साथ दीद इस्तेमाल होगा। कायदा मिसबत जुमला सब्जेक्ट वर्ब एंड फ्रॉम ऑब्जेक्ट। कायदा मनफी जुमला सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नोट वर्ब की ईस्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। वो कहाँ गया ही वेंट। वो नहीं गया ही डिडंट गो। क्या वो गया डिड ही गो। क्या वो नहीं गया डिडंट ही गो। वो कहाँ गया वेयर डिड ही गो। वो कहाँ नहीं गया वेयर डिडंट ही गो। कभी नहीं का मफहूम पैदा करने के लिए सब्जेक्ट के बाद नेवर और इसके साथ वर्ब 3 फ्रॉम 2 फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही नेवर फॉरगेट, वो कभी नहीं भूलता था। सी नेवर स्पोक, वो कभी नहीं बोलती थी। सवाल जुमले बनाने के हवाले से बाकी सब कायदे वही है जो इससे पहले आ चुके हैं। एक्सरसाइज पास्ट इंडेफिनिट की तारीफ़ कीजिए। इसकी इलामतें बताइए। इसके कितने हेल्पिंग वर्ब है वजाहत कीजिए और करते हुए सुनाइए। अलग अलग सब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन वर्ड के साथ गर्दान कीजिए। जेल इधर जेल इसके मुकम्मल गर्दान बनाइए। कलिंग चमतना। कैम कॉम आना। इट एट खाना। फीड फेड खिलाना। स्टैंड स्टूड खड़ा होना। स्विम तैरना। पहले उर्दू में माजी मुतालिक जुमले बनाइए, फिर इसकी अंग्रेजी बनाइए। पास्ट कंटिन्यू टेंस पास्ट कंटिन्यू से ज़माना माजी जारी। पास्ट कंटिन्यू टेंस की तारीफ। जिन जुमले से बात मालूम होती है कि काम पहले ही जारी था और मुकम्मल नहीं हुआ था तो उसे पास्ट कंटिन्यू टेंस कहा जाता है। इलामतें रहा था, रहे थे, रही थी वगैरह। हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर। आई, ही, सी, इट एंड सिंगुलर के साथ वज लगाएंगे। यू, बी, दे एंड प्लूरल के साथ वेयर लगाएंगे। कायदा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इंग ऑब्जेक्ट लगाएंगे। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। मैं नहीं जा रहा था, आई वॉजंट गोइंग। क्या मैं जा रहा था, वॉज आई गोइंग। क्या मैं नहीं जा रहा था, वॉजंट आई गोइंग। मैं कहाँ जा रहा था, वेयर वॉज आई गोइंग। मैं कहाँ नहीं जा रहा था, वेयर वॉजंट आई गोइंग। तुम जा रहे थे, यू वर गोइंग। तुम नहीं जा रहे थे, यू वरंट गोइंग। क्या तुम जा रहे, वेर यू गोइंग। क्या तुम जा रहे थे, वेर यू गोइंग। क्या तुम नहीं जा रहे थे, वरंट यू गोइंग। तुम कहाँ जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग। तुम कहाँ नहीं जा रहे थे, वेयर वरंट यू गोइंग। पास्ट कंटिन्यू टेंस की तारीफ़ कीजिए। इसकी इलामतें बताइए और हेल्पिंग वर्ब कितने हैं, इसके इस्तेमाल के कायदे और मुकम्मल गर्दान कीजिए। दर्ज झेल वाला तमाम सब्जेक्ट के साथ गर्दान कीजिए। टेक लेना, टियर फाड़ना, बियर पहनना, बाइन जीतना, बराइट लिखना। इसकी इलामतों की रोशनी में उर्दू में जुमले बनाइए, फिर इसकी अंग्रेजी बनाइए। 35वां सबक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस ज़माना माजी मुकम्मल। पास्ट परफेक्ट टेंस की तारीफ। जिन जुमले से ये बात मालूम होती है कि
काम पहले ही ख़त्म हो चुका है तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। इलामत चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, दिया था वगैरह। हेल्पिंग वर्ब हर्ड, आई बी यू दे ही सी इट, सिंगुलर एंड प्लूरल यानी तमाम सब्जेक्ट के साथ हैड लगाएंगे। सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब, वर्ब 3 ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब 3 फ्रॉम ऑब्जेक्ट। वो जा चुका था, ही हैड गॉन, वो नहीं जा चुका, ही हैडंट गॉन। क्या वो जा चुका था, हैड ही गॉन। क्या वो नहीं जा चुका, हैडंट ही गॉन। वो कहाँ जा चुका था, वेयर हैड ही गॉन। वो कहाँ नहीं जा चुका था, वेयर हैडंट ही गॉन। पास्ट परफेक्ट टेंस की तारीफ, इसकी लामतों की माबन बनाइए। तमाम सब्जेक्ट के साथ गर्दान कीजिए। आप अपनी किताबों से वर्ब तलाश कीजिए और फिर इसकी गर्दान कीजिए। इलामतों की रोशनी में पहले उर्दू के जुमले बनाइए, फिर इसकी अंग्रेजी का तर्जुमा कीजिए। छठा सबक, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, ज़माना माजी मुकम्मल जारी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की तारीफ, जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम माजी में कुछ वक्त से होता आ रहा था और अभी ख़त्म नहीं हुआ था तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस कहा जाता है। इलामत ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी वगैरह। आई बी यू दे ही सी इट एंड सिंगुलर प्लूरल तमाम सब्जेक्ट के साथ हैड बीन लगाएंगे। कायदा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब इंग ऑब्जेक्ट। ही हैड बीन गोइंग, वो जा रहा था। ही हैड बीन गोइंग, वो जा रहा था। वो नहीं जा रहा था, ही हैडंट बीन गोइंग। क्या वो जा रहा था, हैड ही बीन गोइंग। क्या वो नहीं जा रहा था, हैडंट ही बीन गोइंग। वो कहाँ जा रहा था, वेयर हैड ही बीन गोइंग। वो कहाँ नहीं जा रहा था, वेयर हैडंट ही बीन गोइंग। ज़माना माजी मुकम्मल जारी, काम के जारी रहने का वक्त दिया जाता है। मुतय्यन वक्त के लिए साइंस और गैर मुतय्यन वक्त के लिए फॉर का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस किसे कहते हैं, इसके कितने हेल्पिंग वर्ब हैं और क्या क्या है, इसका तरीका इस्तेमाल बताइए और मुकम्मल गर्दान कीजिए। तकसनी उठाइए और इसमें वर्ब तलाश कीजिए। फिर तमाम सब्जेक्ट के साथ इसकी कंजक्शन बनाइए। इलामतों की रोशनी में पहले उर्दू के जुमले बनाइए, फिर इसका ट्रांसलेशन कीजिए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ज़माना मुस्तक़बिल मुताल्लिक़ जारी। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तारीफ, जिन जुमले से ये बात मालूम होती है कि काम आइंदा ज़माने में होने वाला है तो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। इलामतें गागेगी वगैरह। हेल्पिंग वर्ब सल बिल, आई बी के साथ सल लगाएंगे। यू दे ही सी इट, सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ बिल लगाएंगे। कायदा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब इस्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। मैं जा चुका हूँ, आई शल गो। मैं नहीं जा चुका हूँ, आई शलंट गो। क्या मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगा, आई शल गो। मैं नहीं जाऊँगा, आई शलंट गो। क्या मैं जाऊँगा, सल आई गो। क्या मैं नहीं जाऊँगा, शलंट आई गो। मैं कहाँ जाऊँगा, वेयर शल आई गो। मैं कहाँ नहीं जाऊँगा, वेयर शलंट आई गो। तुम जाओगे, यू विल गो। तुम नहीं जाओगे, यू वोंट गो। क्या तुम जाओगे, विल यू गो। क्या तुम नहीं जाओगे, वोंट यू गो। तुम कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो। तुम कहाँ नहीं जाओगे, वेयर वोंट यू गो। यकीन, आमादगी, हकीम व मजबूरी जाहिर करते वक्त आई बी के साथ इस्तेमाल होने वाला हेल्पिंग वर्ब यानी सल के बजाय बिल का इस्तेमाल होगा, इसलिए कि ही सी इट वगैरह के साथ बिल का इस्तेमाल किया जाएगा। एक्सरसाइज, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तारीफ कीजिए, इसकी लिमिटें बताइए। तमाम सवालिया अल्फाज और तमाम सब्जेक्ट के साथ इनकी गर्दान सुनाइए। इलामतों की रोशनी में उर्दू में जुमले बनाइए, फिर इस बनाकर इसकी अंग्रेजी बनाइए। नीचे दिए गए वर्ब से तमाम सब्जेक्ट के साथ गर्दान
गर्दन कीजिए, प्ले खेलना, पढ़ाई इबादत करना, पिप झाँकना, पुछ धक्का देना, सेल बेचना, बोई खरीदना। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, ज़माना मुस्तकबिल जारी। फ्यूचर कंटिन्यू टेंस की तारीफ, जिन जुमले से ये बात मालूम होती है कि काम आइंदा ज़माने में जारी है और उसे फ्यूचर कंटिन्यू टेंस कहा जाता है। अलामत रहा है, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी वगैरह। हेल्पिंग वर्ब शल बी, विल बी, आई बी के साथ शल बी लगाएंगे। यू, दे, ही, सी, इट सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ विल बी लगाएंगे। कायदा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब इंग ऑब्जेक्ट, मैं जा चुका, मैं जा रहा हूँगा, आई शल बी गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँगा, आई शलंट बी गोइंग। क्या मैं जा रहा हूँगा, शल आई बी गोइंग, क्या मैं नहीं जा रहा हूँगा, शलंट आई बी गोइंग। मैं कहाँ जा रहा हूँगा, वेयर शल आई बी गोइंग, मैं कहाँ नहीं जा रहा हूँगा, वेयर शलंट आई बी गोइंग। वो जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग, वो नहीं जा रहा होगा, ही वोंट बी गोइंग। क्या वो जा रहा होगा, विल ही बी गोइंग, क्या वो नहीं जा रहा होगा, वोंट ही बी गोइंग। वो कहाँ जा रहा होगा, वेयर विल ही बी गोइंग, वो कहाँ नहीं जा रहा होगा, वेयर वोंट ही बी गोइंग। फ्यूचर कंटिन्यू टेंस की तारीफ कीजिए और इसकी अलामतें बताइए। इसके हेल्पिंग वर्ब की वजाहत कीजिए और तमाम फ़ाइलों के साथ गर्दान कीजिए। अलामतों की रोशनी में फिर इसकी मज़ीद मिसालें बनाकर मश्क कीजिए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तारीफ, जिन जुमले से ये बात मालूम होती है कि काम मुस्तकबिल में ख़त्म हो गया था और इसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहा जाता है। अलामत चुका है, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी वगैरह। हेल्पिंग वर्ब शल हैव, विल हैव, आई बी के साथ शल हैव। यू, दे, ही, सी, इट सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ विल हैव। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब 3 फॉर्म, ऑब्जेक्ट, मैं जा चुका हूँगा, आई शल हैव गॉन, मैं नहीं जा चुका हूँगा, आई शलंट हैव गॉन। क्या मैं जा चुका हूँगा, शलंट आई हैव गॉन, क्या मैं नहीं जा चुका हूँगा, शलंट आई हैव गॉन। मैं कहाँ जा चुका हूँगा, वेयर शल आई हैव गॉन, मैं कहाँ नहीं जा चुका हूँगा, वेयर शलंट आई हैव गॉन। वो जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन, वो नहीं जा चुका होगा, ही वोंट हैव गॉन। क्या वो जा चुका होगा, विल ही बी गॉन, क्या वो नहीं जा चुका होगा, वोंट ही हैव गॉन। वो कहाँ जा चुका होगा, वेयर विल ही हैव गॉन, वो कहाँ नहीं जा चुका होगा, वेयर वोंट ही हैव गॉन। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जुमले में अगर किसी मुतय्यन वक्त पर काम ख़त्म होने का जिक्र हो तो उस वक्त को बताने के लिए वाई का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई शल हैव कंप्लीट बाय 10 o'clock, मैं 10 बजे मुकम्मल कर चुका हूँगा, वो 9 बजे ले चुकी होगी। सी विल हैव टेकन बाय 9 o'clock। एक्सरसाइज, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तारीफ कीजिए और इसकी अलामतें बताइए। तमाम सब्जेक्ट के साथ इसकी मुकम्मल गर्दान कीजिए। डिक्शनरी या किसी दूसरी किताब से वर्ब लेकर इसकी पूरी गर्दान कीजिए। अलामतों की रोशनी में रखकर इसकी मज़ीद मिसालें बनाइए और फिर मश्क कीजिए। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, ज़माना मुस्तकबिल जारी, मुकम्मल जारी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की तारीफ, जिन जुमले से ये बात मालूम होती है कि काम मुस्तकबिल में लगातार होता रहा होगा तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस कहा जाता है। इलामत ता रहा होगा, ते रहा होगा, ते रहे होगी, ते रहेंगे, ती रहेगी वगैरह। हेल्पिंग वर्ब शल हैव बीन, विल हैव बीन,
आई बी के साथ सल हैव बीन, यू आई बी के साथ सल हैव बीन लगाएंगे। यू दे ही सी इट सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ विल हैव बीन लगाएंगे। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब इंग ऑब्जेक्ट। मैं जा चुका हूँगा, आई शल हैव बीन गोइंग। मैं नहीं जा चुका हूँगा, आई शलंट हैव बीन गोइंग। क्या मैं जाता रहा हूँगा। मैं जाता रहा हूँगा, आई शल हैव बीन गोइंग। मैं नहीं जाता रहा हूँगा, आई शलंट हैव बीन गोइंग। क्या मैं जाता रहा हूँगा, शल आई हैव बीन गोइंग। क्या मैं नहीं जाता रहा हूँगा, शलंट आई हैव बीन गोइंग। मैं कहाँ जाता रहा हूँगा, वेयर शल आई हैव बीन गोइंग। मैं कहाँ नहीं जाता रहा हूँगा, वेयर शलंट आई हैव बीन गोइंग। वो जाता रहा होगा, ही विल हैव बीन गोइंग। वो नहीं जाता रहा होगा, ही वोंट हैव बीन गोइंग। क्या वो जाता रहा होगा, विल ही हैव बीन गोइंग। क्या वो नहीं जाता रहा होगा, वोंट ही हैव बीन गोइंग। वो कहाँ जाता रहा होगा, वेयर विल ही हैव बीन गोइंग। वो कहाँ नहीं जाता रहा हो, वेयर वोंट ही हैव बीन गोइंग। कायदा ज़माना हाल जारी में काम किए जारी रहने का वक्त भी बताया जाता है। मुतय्यन वक्त के लिए साइंस और गैर मुतय्यन के लिए फोर का इस्तेमाल किया जाता है। टेंस का इस्तेमाल आजकल बहुत कम होने लगा है। यदि अंग्रेजी में हैव बीन के बजाय कंटिन्यू लगाते हैं, जैसे मॉडर्न इंग्लिश सी ओल्ड इंग्लिश। ही विल कंटिन्यू वर्क, ही विल कंटिन्यू वर्क। शी विल कंटिन्यू रीड, ही विल हैव बीन वर्किंग, शी विल हैव बीन रीडिंग। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की तारीफ कीजिए, इसकी इलामते की वजाहत कीजिए और तमाम सब्जेक्ट के साथ गर्दान कीजिए। जदीद अंग्रेजी में इस्तेमाल करने वाले तरीक़ों के वजाहत कीजिए और इसके बाद और इस पर लाताद मिसालें बनाइए, मश्क कीजिए। पहले इस सबक में दिए गए वर्ब से इसकी गर्दान सुनाइए।